हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पावर हाउस आइडियाज़। लेट नाइट स्टडी चल रही थी एंड रात के अभी 12:30 बजे हैं, 12:30 AM, एंड आई थॉट ऑफ गिविंग यू अ गुड एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 दैट व्हाट कैन बी द पॉसिबल मूवमेंट ऑफ निफ्टी ऑन मंडे को निफ्टी की मूवमेंट क्या रह सकती है, क्या निफ्टी प्लस जा सकता है, क्या निफ्टी डाउन जा सकता है। वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन दिस वीडियो, ठीक है। बट इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा इसको डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे बिकॉज एक वीकेंड है, वीकेंड के ऊपर एक थोड़ी और स्टडीज़ पे फोकस करेंगे हम। एंड सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, आई एम यूजिंग अ माउस सो दैट्स वाई थोड़ी सी हैंड राइटिंग ठीक नहीं आ रही है, लेकिन काइंडली बेयर विद मी। अब हम स्टडी करेंगे, इससे सबसे पहले हम चार्ट को समझेंगे कि चार्ट हमें क्या दिखाता है। तो आपके सामने यू कैन सी दैट दिस इज़ अ वीकली चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। वीकली चार्ट पे अगर हम ध्यान से देखें इन लास्ट थ्री कैंडल्स को, तो लास्ट थ्री कैंडल्स का मतलब क्या है, ये कौन सा पैटर्न है। पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो कि विच पैटर्न इज दिस इज अ पैटर्न नेम्ड मॉर्निंग स्टार। ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। व्हाट इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। वीकली पे देख रहे हैं हम, पहले हम पूरा स्टडी करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तब आगे चलेंगे। मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है दैट इज अ रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न किसका, रिवर्सल ऑफ अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डाउन ट्रेंड एंड छोटे से डाउन ट्रेंड के बाद वीकली पे हमें एक मॉर्निंग स्टार बनता दिख रहा है, ठीक है। बट वेदर अगर एक मॉर्निंग स्टार बन गया तो क्या सीधा ही मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी? द आंसर इज नो। मॉर्निंग स्टार को या किसी भी पैटर्न को, चाहे वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बने, चाहे वो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बने, चाहे वो पिन बार बने, कोई भी पैटर्न बने, उसे एक चाहिए होती है कंटिन्यूएशन। किसी भी पैटर्न को चाहिए कंटिन्यूएशन। सो व्हाट विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ दिस मॉर्निंग स्टार पैटर्न? एंड अनदर ग्रीन कैंडल फॉर एन अप मूव, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल चाहिए अप मूव की इस पैटर्न को कंफर्म करने के लिए कि ये पैटर्न काम कर सकता है। लेकिन हमें कुछ और इम्पॉर्टेंट लेवल्स देखने बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग स्टार बन जाएगा और कंटिन्यूएशन आ जाएगी एंड रैली शुरू हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इस चार्ट को हम देखते हैं पहले लाइन पे। यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको कुछ पैटर्न्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स नज़र आ रहे होंगे जो बहुत क्लियर हैं। यहाँ पे अ काइंड ऑफ अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज अ रिवर्सल पैटर्न अगेन। रिवर्सल ऑफ व्हाट? रिवर्सल ऑफ अ अप ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक रिवर्सल होता दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ब्रेकडाउन आया, हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकडाउन आया। जितनी इसकी हाइट थी उतना ही इसने नीचे की तरफ डाउन मूव दी, ठीक है, अपने टारगेट को अचीव किया एंड दोबारा से ऊपर जा रहा है। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम? मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से देखना। अगर आप देखो यहाँ पर तो एक लाइन बन रही है कुछ ऐसे, ठीक है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ये लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करे। दिस इज अ पोजिशनल व्यू, ठीक है। ये कोई अभी इंट्राडे व्यू या डेली का व्यू नहीं है, मंडे का व्यू नहीं है, दिस इज अ पोजिशनल व्यू। सो दिस लेवल कैन बी वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि ये लेवल पहले एक सपोर्ट की तरह काम यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। अब हम इसको फर्दर देखते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर तो एक ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो रही है कुछ इस तरह से, और एक ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो रही है कुछ इस तरह से। ये एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम कहते हैं अ ट्रायंगल पैटर्न और अ ब्रॉडनिंग पैटर्न, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, देन रेजिस्टेंस, देन सपोर्ट, नाउ इट्स हेडिंग बैक टू अ रेजिस्टेंस एरिया। और अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये एरिया समवेयर अराउंड हियर होना चाहिए। लेट अस हाईलाइट दिस नाउ। इसको थोड़ा डिलीट करते हैं हम पहले, ठीक है। थोड़ा सा इसको पीछे जाते हैं। या अगर हम इस एरिया की बात करें तो मैं आपके लिए अगर ड्रॉ करूं इसको, सो मेरे लिए ये एरिया रहेगा समवेयर अराउंड दिस। मुझे लगता है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज द एरिया ऑफ 17,000, वेट अ सेकेंड, दैट इज द एरिया ऑफ 17,700 निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फॉर एन अप मूव। अगर वो इस एरिया से रिजेक्शन फेस करती है तो देयर विल बी टू रीजंस ऑफ रिजेक्शन। रीज़न नंबर 1 कि ये एक पुरानी सपोर्ट है यहाँ पर जो
एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है एंड उसी एरिया में एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल रही है. सो जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होता ऑन पोजिशनल बेसिस निफ्टी पॉजिटिव या बुलिश होने के चांसेस कम हैं. ठीक है, ये तो हुआ वीकली पे इसका थोड़ा सा स्टडी. अब चलते हैं कैंडल्स पे दोबारा. ठीक है, लाइन चार्ट से बाहर आ गए हमने एक लेवल ड्रॉ किया. अगर आप देखो तो लेवल वही सेम इंपॉर्टेंस जो लाइन पे दिख रहा था. यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम हो सकता है एंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है. सो दिस इज एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस. ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस वो है जहाँ पे दो रीजन्स आपस में मिक्स हो रहे हैं. देयर आर टू रीजन्स विच आर मिक्सिंग विद ईच अदर. ठीक है, अब अगर हम देखें तो एक स्पेशल पैटर्न बन रहा है निफ्टी के अंदर जो मुझे यहाँ दिख रहा है. अगर आपको ध्यान से आप देखोगे चार्ट को, यहाँ पर दो रेड कैंडल फॉर्म की निफ्टी ने, देन टू ग्रीन, देन टू रेड एंड नाउ टू ग्रीन. एक पैटर्न चल रहा है, दो लाल दो ग्रीन, दो लाल दो ग्रीन. तो क्या आप दो लाल बनेंगी? वी वोंट एंटीसिपेट. मैं किसी यूट्यूब चैनल को देख रहा था, ही इज़ गुड, मैं आपको नाम बता दूंगा उसका, लेकिन उसने ये चीज़ आइडेंटिफाई की थी. आई लाइक्ड इट. ये मेरी खुद की इन्वेंशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, मेरी इन्वेंशन नहीं है, बट येस आई लाइक्ड द वे ही रेड दी चार्ट. उसके बाद उसने ये भी बताया कि निफ्टी यहाँ पे अगर देखो तो दो ग्रीन एक रेड, दो ग्रीन एक रेड, दो ग्रीन एक रेड, दो ग्रीन एक रेड. यहाँ पे उसने ये भी पैटर्न उसी ने आइडेंटिफाई किया. आई लाइक्ड इट, बट मैं इसको ज़्यादा रिलाई नहीं करूँगा. निफ्टी एक पैटर्न ज़रूर फॉलो कर रही है, लेकिन वी विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन दिस वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन पैटर्न, दिस एरिया ओवर हेयर. सो ऑन पोजिशनल बेसिस रिमेंबर 17,700 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं डेली पैटर्न पे. जल्दी जल्दी हम छोटे पैटर्न्स पे चलेंगे, छोटे टाइमलाइन पे चलेंगे, सो दैट हम मंडे के लिए तैयारी कर सकें. ये है हमारे पास एक डेली का टाइमलाइन. अब मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बहुत क्लियरली बताया था और एक पैटर्न हमने डिस्कस किया था. द नेम वॉज ऑफ द पैटर्न वॉज अ डबल बॉटम पैटर्न. मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर जो एरिया है ये वाला, दिस एरिया इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया बिकॉज दिस इज अ नेकलाइन ऑफ अ डबल बॉटम. अगर आपको नहीं पता तो डबल बॉटम इज अ रिवर्सल पैटर्न. ठीक है, जब तक इसमें नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं आता हम इसको रिवर्सल को कंफर्मेशन नहीं मानते हैं एज पर टेक्निकल एनालिसिस. अब अगर हम देखें तो इसकी नेकलाइन कहाँ बन गई थी, इसकी नेकलाइन को हम आइडेंटिफाई करते हैं दोबारा से. नेकलाइन वॉज समवेयर ओवर हियर. नाउ व्हाट द गुड पार्ट इज दैट निफ्टी has closed twice over the neckline, means it is sustaining above the neckline. neckline के ऊपर सस्टेन कर रही है निफ्टी, उसके ऊपर काम कर रही है. उसके बाद मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पर एक लेवल है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रखता है. ये लेवल वॉज समवेयर अराउंड 17,600. ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो डेली पे हमने एनालिसिस किया था. अभी भी एक मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस ये वाली इस एरिया में जो अभी ब्रेक होनी बाकी है, बिकॉज ये पास्ट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी एंड उससे पहले यहाँ पर भी, एंड उससे पहले यहाँ पर भी, एंड उससे पहले यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी. सो 17,600 का लेवल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर मी. ठीक है, अगर आप इसको हाईलाइट करो तो समवेयर अराउंड हेयर, इसको हम एक्सटेंड करते हैं इसके पास में एंड हाईलाइट करते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं. अब आप देखो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये एरिया यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, देन अ रेजिस्टेंस एंड अ सपोर्ट, एंड देन अ रेजिस्टेंस एंड अ सपोर्ट. ये एरिया ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम कर रहा है. और अगर आप लेवल देखो तो लेवल इज 17,609. अगर हम राउंड ऑफ करके बात करें तो 17,600 का लेवल इंपॉर्टेंट है अभी निफ्टी के लिए, बिफोर 17,700. ये तो बात होगी पोजिशनल की. ठीक है, पोजिशनल में निफ्टी क्या कर सकता है. अब बात करते हैं मंडे को कैसे काम करते दिख सकता है निफ्टी. हमें सब कुछ क्लियर करते हैं पहले चार्ट्स के ऊपर से, एक क्लियर बनाते हैं इसको. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अभी तक का, अभी हम इसको क्लियर करेंगे. पहले ये मैंने क्लियर कर दी ड्राइंग. अब हम सिर्फ इतने पोर्शन को अगर देखें, अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को देखें जो आपको अपने सामने दिख रहा है, तो आपको दिख रहा हो कि दिस एरिया अगेन, दिस एरिया अगेन एंड अगेन दिस एरिया 4 times
has worked as a resistance. But the good part is every time there is a selling, इस एरिया पे आके निफ्टी ज़्यादा नीचे नहीं गई. आज भी हमने देखा कि निफ्टी ज़्यादा नीचे नहीं गई एंड क्लोजिंग उसने रेजिस्टेंस के पास दी. जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास या कोई भी शेयर रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड करता है, देन देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी क्योंकि वो उसको ब्रेक कर सकता है. ऐसा क्यों? रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है. याद कुछ नहीं करना, रटना कुछ नहीं है, रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है. अगर आप देखो तो यहाँ पर जब सेलिंग प्रेशर आया था तो कैंडल इतनी बड़ी बनी. यहाँ पर जिन लोगों ने सेल किया या पीई बाय किया उन्होंने पैसा लगाया, अगेन लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया, अगेन लोगों ने यहाँ पैसा लगाया एंड अगेन लोग यहाँ पैसा लगा सकते हैं. लेकिन कब तक? ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, अप ट्रेंड है इंट्राडे बेसिस पे. तो कभी ना कभी इनके पीई जो पोजीशंस होंगी वो इनका पैसा ख़त्म होगा एंड देन वी विल सी अ ब्रेकआउट. उसके बाद क्या होगा कि जिन लोगों ने अपने मार्केट को शॉर्ट किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, और जब स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो वो एक बाइंग प्रेशर क्रिएट करेंगे क्योंकि वो स्टॉप लॉस हिट करके रिवर्स की ट्रेड लेंगे. जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा वो उसे लॉन्ग करेंगे, मीन्स अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करेंगे एंड क्लोज करेंगे. तो जो उनके स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा एक वो, प्लस ब्रेकआउट होने की वजह से जो बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा वो, इट विल क्रिएट अ डबल बाइंग प्रेशर. व्हाट आई एंटिसिपेटेड दैट वी माइट सी अ ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड, बट एंटिसिपेशन पे मार्केट नहीं चलती है. वी हैव टू सी कि अगर मार्केट किस तरह से बिहेव करे मंडे को तो हम कैसे काम करेंगे. हम इसको यहाँ पे एक रेंज डिफाइन करते हैं, इसको क्लियरली डिफाइन करता हूँ मैं आपके लिए. इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ इस तरह से. ये एक अपर रेंज हो गई मार्केट की ऑन इंट्राडे बेसिस और ये एक लोअर रेंज हो गई. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे से कनेक्ट करेंगे इस जगह से. मल्टीपल टचेस हमें मिल गए यहाँ पे. सो हम नीचे की अगर बात करें इस रेंज में, इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स बनवा है यहाँ पर, अगर हम इस बॉक्स की नीचे की बात करें तो इसका जो लोअर एरिया है दैट इज 17,000, वेट अ सेकेंड, दैट इज 17,380 जो लोअर एरिया है, एंड जो अपर एरिया है दैट इज 17,540. ठीक है, तो एक 160 पॉइंट की एक रेंज है जिसमें मार्केट फंसी हुई है. अब अगर मार्केट मंडे को पॉजिटिव ओपन होती है, मींस अगर फ्लैट ओपन होती है, पहले हम फ्लैट की बात करते हैं. सिनारियो नंबर 1 कैन बी, हम तीनों सिनारियोज की बात करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मंडे को मार्केट में किस तरह से काम किया जा सकता है. अगर मार्केट सिनारियो नंबर 1 फ्लैट ओपन होती है एंड इस एरिया का ब्रेकआउट देती है ऑन क्लोजिंग बेसिस एटलीस्ट ऑन 15 मिनट्स चार्ट, तो यहाँ पर एक सीई की पोजीशन बनाई जा सकती है अप टू दी फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमने डेली में देखी दैट इज 17,600, देन 17,700 जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है जो पहले भी हमें देखने को मिला है वो इसको दोबारा से इस लेवल तक नीचे लेके जा सकती है. तो गैप डाउन ओपन होने पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पीई बाय करो. वी विल वेट कि वो इस लेवल तक यहाँ पे कहीं आए और अगर हमें बाइंग सिग्नल्स दे तो हम सीई में एंटर हों, हम पीई में एंटर ना हो, बिकॉज मार्केट एक ओवरऑल शॉर्ट टर्म में या आप कह सकते हो इंट्राडे बेसिस पे एक अप ट्रेंड में. आपको दिखाता हूँ मैं. अगर आप देखो तो मार्केट इंट्राडे बेसिस पे, वैसे तो मार्केट एक बड़ी रेंज में है, जो हमें यहाँ पे कहीं देखने को मिल रही है, ऐसे एक बहुत बड़ी रेंज है मार्केट की, लेकिन मार्केट इस एरिया में इस मेजर रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड कर रही है जो एक पॉजिटिव फैक्टर है. लेकिन मार्केट इस समय एक ओवरऑल शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में है, तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस एरिया के ब्रेकआउट होने से पहले, मैं आपको बताता हूँ बना के, इस एरिया के ब्रेकआउट होने से पहले जो नीचे वाले पॉइंट की रेंज है यहाँ पर, इस एरिया के ब्रेकआउट होने से पहले आप पीई की ट्रेड बाय करें. आई विल सजेस्ट कि अगर फ्लैट ओपन होती है, सिनारियो नंबर 1 फ्लैट वी हैव डिस्कस्ड, कि अगर फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट देती है देन वी विल टेक अ सीई. टारगेट्स विल बी 17,600 एंड 17,700. अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाना शुरू करती है, फ्लैट ओपन होने के बाद, तो स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पर एंड टारगेट रखेंगे रेंज की एरिया का नीचे, बिकॉज रेंज में मार्केट
हमेशा ऐसे बिहेव करती है। तो हम एंटीसिपेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी अगर फ्लैट ओपन होती है तो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो आई विल सजेस्ट दैट हम मार्केट को उसकी पोजीशन को पकड़ने देंगे पहले शुरू में, एंड अगर वो नीचे जाती है तो वी विल वेट फॉर अ बुलिश सिग्नल ओवर हियर। अगर हमें बुलिश सिग्नल मिलता है देन हम इस एरिया का टारगेट लगा के पहला टारगेट लगा चलेंगे। अगर ब्रेकआउट हुआ 15 मिनट्स पे देन हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर इस एरिया के ऊपर खुलती है, दैट इज दिस मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर खुलती है, सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट इतना मूव ऑलरेडी दे चुकी है, देन वी विल वेट फॉर अ रीटेस्ट ऑफ दिस एरिया। अगर रीटेस्ट होता है इसमें एंड वो तब के हाई को ऊपर क्लोज करता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, तब हम एक सी लेंगे। पोजीशन विल बी सेम, टारगेट विल बी सेम 17,600 से लेके 17,700। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि निफ्टी गैप अप ओपन हो, यहाँ पर कहीं खुले ऊपर, गैप अप ओपन होने के बाद वो नीचे दोबारा से रेंज में एंटर कर जाए। अगर वो फिर से दोबारा रेंज में एंटर करता है देन हम नीचे के एरिया के लिए एक पीई की ट्रेड बाय करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे ऊपर यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस की। पॉसिबिलिटी नंबर 1, दोबारा से मैं समरी दे रहा हूँ आपको सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए। पॉसिबिलिटी नंबर 1 इज कि फ्लैट ओपनिंग मिलती है। फ्लैट ओपनिंग मिलके अगर ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है तो हम सीई के लिए जाऊंगा मैं। फ्लैट ओपनिंग होकर अगर नीचे की तरफ आता है तो मैं पीई बाय करूंगा एंड इस एरिया का टारगेट करूंगा। दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 इज गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट इधर नीचे आ जाए एंड यहाँ पे बुलिश साइन दे तब मैं एंट्री लूँ, या ब्रेकआउट दे यहाँ पे तब मैं एंट्री लूँ सीई के लिए। दिस इज पॉसिबिलिटी ऑफ गैप डाउन। द थर्ड पॉसिबिलिटी इज गैप अप। अगर गैप अप होता है तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि अगर मार्केट कहीं यहाँ पर खुलती है देन आई विल वेट, बिकॉज ऑलरेडी एक मूव हो चुका है, एक मूव थोड़ा सा और हो जाएगा तो आई विल वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट, बिकॉज मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाती है, इट रिट्रेसेस। तो अगर रिट्रेस होकर ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेती है देन आई विल गो फॉर अ सीई। और अगर रिट्रेस होकर ये दोबारा से रेंज में एंटर हो जाती है, मीन्स 15,530 के नीचे, 15,530 के नीचे चली जाती है, कुछ इस एरिया के नीचे अगर चली जाती है, अगर हम बात करें इस एरिया की, तो मैं इसमें एक पीई की ट्रेड ढूंढूंगा। तो ये तीनों सिनारियो होगी, सिनारियो नंबर 1, 2 एंड 3, जिससे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज माई ओवरऑल व्यू ऑन निफ्टी। मैंने आपको बता दिया पोजिशनल भी, डेली बेसिस पे भी एंड इंट्राडे बेसिस पे भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड आपको अगर लग रहा है कि हमारी लेट नाइट स्टडीज़ आपको कुछ हेल्प कर रही हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।